ओम शांति। 27 जून की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व मतलब शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। देखो ये शरीर की रिलेटेड जो भी बातें हैं, मतलब देह अभिमान है, तो बाबा कहते हैं देह अभिमान स्वाहा कर दो, आत्म अभिमानी बनो। प्रश्न है अवस्था को स्थायी मतलब एक रस अचल बनाने का साधन क्या है? उत्तर है अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। देखो अवस्था जो ऊपर नीचे होती है, कभी डर लगता है, कभी व्यर्थ चलता है, कभी गुस्सा आता है, हमारी अवस्थाएं ऊपर नीचे होती रहती है। अगर एक रस बनानी है तो उसको निरंतर योग में रखना पड़ेगा। मन बुद्धि संस्कार बदल जाएंगे। योग टूटता है तब जब किसी से ममत्व होता है, इसलिए नष्ट मोहा बनना। देखो बुद्धि को पवित्र बनाना, धारणा करने के लिए, ज्ञान की धारणा करने के लिए बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो तो बाप से योग जुट जाए। बुद्धि रूपी बर्तन में बहुत सारी बातें हमारी भरी हुई रहती है, तो बाबा से योग नहीं लगता है। गीत है यही बहार है। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच। आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चे जानते हो, हम इस संगम पर बैठे हैं, बाप ने समझाया है। इस समय तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते। इस समय हम कौन है? ब्राह्मण संप्रदाय। ब्राह्मण भी इस समय दो प्रकार के हैं। अब यह है सच्चे ब्राह्मणों का कुल। वो लोग यह नहीं जानते सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण है। देखो वो है कुख वंशावली, हम है ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनने वाले मुख वंशावली ब्राह्मण। पहले हम शूद्र थे, बहुत शुद्र बातें करते थे। अभी भगवान हमको पहले ब्राह्मण बनाएगा। ब्राह्मण मतलब सब चेंजेस करवाएगा हमारे में। जो भी शूद्र पने के लक्षण है, जो भी अवगुण है, वो सब निकाल कर गुण शक्तियां खजाने ब्राह्मण पने में भरेगा। फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। तो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियां। तो बाबा कहते हैं कि तुम अभी बच्चे बने हो, भगवान के बच्चे बने हो, देवी देवता धर्म वाले हो। देखो तुमको राजयोग करना जरूरी है। राजयोग से तुम राजाओं के राजा बनेंगे। बाबा कहते हैं तुमने अब 84 जन्म पूरे किए। अब बाप कहते कल्प पहले भी तुम ही थे। कल्प मतलब 5000 साल पहले भी हमने ही ज्ञान उठाया, हम ही देवता बने थे, और कोई नहीं बना था। देखो जब हम माउंट आबू जाते हैं तो बाबा पूछते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आते हैं या ब्रह्मा बाबा भी पूछते हैं कि बच्चे आगे कब मिले थे। अभी अगर कोई पहली बार माउंट आबू जा रहा है, परमात्मा के सेंटर में जा रहा है और बाबा के सामने बैठा है, तो बाबा पूछते कि या दीदी पूछती है पहली बार आए हो, तो हम तो कहेंगे हाँ हम तो पहली बार ही आए, क्योंकि हमने तो माउंट आबू कभी देखा ही नहीं था। चलो देखा भी था तो भी कोर्स नहीं किया था। लेकिन बाबा कहते 5000 साल पहले भी तुम आए थे और अभी वापस आ रहे हो। 5000 साल पहले घूमने को गए थे तो सिर्फ घूमने को गए थे, अभी 5000 साल के बाद कोर्स के बाद बच्चे बनकर गए हो। तो बाबा कहते ये ड्रामा, कहने का भावार्थ है ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। 5000 साल पहले जो हुआ है वही रिपीट होगा। कल्प कल्प के संगम युग पर भगवान हमको हर 5000 साल में मिलते हैं, क्योंकि ये ड्रामा की कोई एंड नहीं है, ये बना बनाया ड्रामा है। ये बाबा का कहने का भावार्थ है। तो बाबा कहते हैं पुराने ते पुराने मनुष्य हुए देवी देवताएं, स्वर्ग की चीजें महल माड़ियां आदि दिखाते हैं। पुराने ते पुराने देवी देवता थे जिनके सोने हीरे जवाहरात के महल थे। 5000 वर्ष की ही बात है, इससे पुरानी कोई चीज नहीं होती है। हाँ बार बार रिपीट होती है। 5000 साल ऐसे कितनी बार रिपीट हो गए होंगे, ये साइकिल है। लेकिन हूबहू ड्रामा रिपीट होता है 5000 साल के बाद। तो मैं आत्मा एवर प्योर हूँ, फिर तुम हो मेरी सजनिया। भगवान कहते हैं कि मैं इनप्योर कभी बनता नहीं, मैं तो एवर प्योर हूँ और मैं तुम्हारा साजन भी हूँ, पिता भी हूँ, खुदा दोस्त भी हूँ। और तो बाबा कहते तुम मेरी सजनिया हो।
तुम काली हो गई हो, अब हम तुम आत्मा को गोरा बनाते हैं। देखो हम आत्मा में अभी ताकत ही नहीं रही है, काली मतलब एकदम डल हो गई है। देखो हमारी चेहरे पे खुशी भी जल्दी नहीं आती। इसका मेन कारण क्या है? हम भले बहुत दूसरे कारण बताते, इस वजह से, इस वजह से, इनकी वजह से, परिस्थिति की वजह से। एक्चुअल में आत्मा में ताकत नहीं है, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है। तो हमको क्या करना है? आत्मा को चार्ज करना है परमात्मा से कनेक्ट होकर। तो बाबा कहते हैं, एक मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते हैं, कैसा मोस्ट बिलीवर्ड मुसाफिर है। देखो ये मुसाफिर भी है, पिता भी है। स्वर्ग में तो नेचुरल शोभा रहती है, कितनी खूबसूरत देवताएं होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुमको ऐसा बनाने आया हूँ, लेकिन बनेंगे कब? जब श्रीमत पर चलेंगे, तभी तो हसीन बनेंगे ना। तुम आत्माएं खाद पड़ने से काले हो गए हो। अब आत्मा में खाद कैसे निकले? मेरे साथ योग लगाने से। उस योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। यथार्थ बातें अब तुम समझते हो, दुनिया वालों ने तो कहानियों में बहुत कुछ बातें लिख दी, लेकिन यथार्थ बात है कि परमात्मा से योग लगाने से, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस होने से ये खाद निकलेगी। शिव बाबा कहते मैं एवर प्योर हूँ, मैं नहीं होता तो तुमको प्योर कौन बनाता। देखो अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो। हमारी आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब इनप्योर बन गई है, मतलब खाद पड़ गई है। बाबा के साथ हम योग लगाएंगे तो पवित्र बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि जितना हो सके निरंतर परमात्मा की याद में रहकर पुरुषार्थ कर अवस्था बनानी है। देखो माया के तूफान तो बहुत आएंगे, अचल होकर रहना है। जो इसके अंदर है वो बाप की याद में परिपक्व है। आत्मा परमात्मा की याद में रहेगी तो परिपक्व हो जाएगी, फिर कर्मातीत तो हो जाएगी, तो विकर्म नहीं होंगे। देखो यहाँ प्रैक्टिकल में ऐसा हो रहा है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। 5000 साल पहले भी पढ़ाया, बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था। बच्चे जानते हैं यह वही प्राचीन राजयोग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश दग्ध हो जाएंगे। सारी याद की बात है, बाप का फरमान है मुझे याद करो, परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती, विघ्न डालती है। बाप कहते मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे बन जाएंगे, फिर नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनते हैं। तुम ब्लिस कर रहे हो, तुमको यह 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। हम सब पे ब्लिस कर रहे, कृपा कर रहे, आशीर्वाद कर रहे, भगवान का परिचय देकर। जब भगवान 1936 में आए तो उनको 3 पैर पृथ्वी के, मतलब थोड़ी जगह भी नहीं देते थे मुरली सुनाने के लिए या सेंटर के लिए। बाबा कहते हैं तुम सब पर ब्लीस करते हो, तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, मतलब सेंटर के लिए या मुरली सुनने के लिए पहले आत्माएं राजी नहीं होती थी। बाबा हमको विश्व का मालिक बना देते हैं, इसलिए सब बाप को याद करते हैं। तो अभी तो पूरा वातावरण ही अलग हो गया है। अब तो ब्रह्म कुमारीज वालों को सामने से बुलाते हैं कि आओ और प्रवचन करो। तो बाप द्वारा तुम पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा कहते बस उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करो, परमात्मा को याद करो तो तुम गोरे बन जाएंगे। मोस्ट बिलीवर्ड बाप को याद करते रहना। मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते फलाने को याद करो, परंतु ऐसे थोड़ी वो याद ठहरेगी। इसमें बड़ा अभ्यास है। अंतिम समय अगर पूरा जिंदगी अगर भगवान को याद नहीं किया और अंतिम समय कहेंगे कि परमात्मा को याद करो तो याद ठहरेगी नहीं। इसलिए हम भी अभी से ही अभ्यास करते हैं तो क्या होगा? अंत मति सो गति। अंत में हमारी मति परमात्मा की याद में रहेगी तो गति मतलब अगला जन्म परमात्मा की याद में होने से श्रेष्ठ होगा। तुमको बाप की याद में रहना है, कर्मातीत बनना है, योग से विकर्मों को भस्म करना है, तो सजाएं नहीं खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तुम्हारे यादगार मंदिरों के रूप में है। देखो जगदम्बा मतलब मम्मा का भी मंदिर है, नीचे राज्यों की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर वैकुंठ दिखाया है। देखो यादगार तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में भी है, नीचे सब 108 महावीर तपस्या कर रहे हैं और ऊपर छत में स्वर्ग का काम किया हुआ है। तो बाबा कहते यहाँ भी यादगार है, यहाँ पे भी देखो कितने मंदिर है। तो ये तुम्हारा यादगार है। यादगार ड्रामा अनुसार पूरा है।
बाबा और मम्मा कामधेनु बैठी है ना, तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम आत्माओं को इतना सुंदर बनाता हूँ, तुम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हो। और बाबा हमारी सब मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर है, यह ब्रह्मा बाबा ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर एवर प्योर है, यह है अपवित्र विकारी दुनिया, वह है निर्विकारी दुनिया। बाबा हमको अच्छी दुनिया में लेके जाने के लिए आया है और ये बना बनाया ड्रामा है। बाबा बैठ के समझाते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते आत्माएं निराकारी दुनिया में रहने वाली है, यहाँ पे पाठ बजाने आती है, यह कर्म क्षेत्र है, परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे। यहाँ जो हम पाठ बजाते हैं तो नाटक है। भारत देखो हीरे तुल्य था, फिर कौड़ी तुल्य बना। देखो भारत के ही वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण, इनमें से हमको 84 जन्म पूरे करने हैं। पहले हम देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, शूद्र से अभी ब्राह्मण बन रहे हैं और ब्राह्मण से फिर फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता से देवता बनेंगे। ये प्रोसेस होती है देवता बनने की और इसमें से जाना ही पड़ता है। तो सब धर्मों के 84 जन्म नहीं कहेंगे, हमारे ही 84 जन्म है मैक्सिमम। अभी कोई द्वापर से आएगा तो पहले सतयुग के 8 जन्म, फिर त्रेता के 12 जन्म उड़ जाते हैं। कोई कलयुग से आता है तो 21 जन्म द्वापर के भी उड़ जाते हैं। तो किसी का 1 जन्म, किसी के 10, किसी के 60, किसी के 50 और सबसे ज्यादा 84 लास्ट, इससे ज्यादा जन्म नहीं होते हैं। कितनी बातें मीठी मीठी सिकिलरे बच्चों को भगवान समझाते हैं। बच्चे जानते कल्प कल्प पढ़ते आए हैं, हर 5000 साल के बाद ऐसे ही कोर्स करेंगे और बाबा से मुरली रोज सुनेंगे। पुरुषार्थ अनुसार ही फिर ट्रांसफर होंगे ना, जितना हम भगवान को याद करेंगे वैसे ट्रांसफर होंगे। सिर्फ बाप का बन, बाप को याद करो। बाप तो घड़ी घड़ी कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। घड़ी घड़ी अपने से बातें करनी है, हम आत्मा है, बाबा के फरमान पर चल रहे हैं और भगवान ने फरमान किया है। क्या फरमान? सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कोई पहाड़ चढ़ने की बात नहीं, कोई बड़े बड़े यज्ञ करने की बात नहीं, कोई गंगा स्नान नहीं, सब कर चुके हैं हम। अब सिर्फ बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। इसके लिए 7 डेज का कोर्स, रोज की मुरली, तो यथार्थ याद बैठ जाएगी। फिर याद को बिठाना नहीं पड़ेगा, निरंतर अपने पिता को हम याद करते रहेंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, जीवन के दुख कष्ट चलते रहेंगे। पद भी उच्च नहीं मिलेगा सतयुग में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। आत्मा को गोरा बनाना है, मतलब पवित्र बन, सभी पर पवित्रता की ब्लिस करनी है। कितना अच्छा है। स्वयं को ऐसा अचल बनाना है जो कोई भी विकर्म न हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था पक्की बनानी है। कहीं कोई चीज से डरने की जरूरत नहीं। जितनी बाबा की याद, बाबा कहते तुम्हारी अवस्था इतनी पक्की हो जाएगी, कोई चीज से डर नहीं लगेगा। लेकिन याद होनी चाहिए बाबा की। वरदान, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भवो। बहुत सुंदर वरदान है, समझने का है। स्वयं को अवतारित समझो, मतलब मैं अवतरित आत्मा हूं इस शरीर में। अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति, मतलब मन की स्थिति ऊंची होनी चाहिए। मन में जो हमारे डलनेस होती है, मन हमारा नहीं लगता है या मन डरता है, मन की स्थिति ऊंची बनाओ। कब बनेगी? जब परमात्मा के साथ लगेगी तो ऊंची स्थिति बनेगी। तो फिर क्या होगा? हम ऊपर ही रहेंगे, हमारा मन उड़ता रहेगा, हमारा फर्श से कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि हम फरिश्ता बन रहे हैं ना। हम अर्श पर रहेंगे, ऊपर रहेंगे, तो हम फरिश्ता बन जाएंगे। जैसे बाप अवतरित हुए हैं, भगवान ने जन्म तो लिया नहीं, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्मा भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए आए हो। देखो बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है कि अब हमारा जीवन जो है, कोर्स होने के बाद हमारा जीवन दूसरों को भी मैसेज देना है भगवान का। इसीलिए हमने जन्म लिया है। कहते ना, कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे।
तो चैरिटीज बिगैट होम। जब हम चैरिटी करते हो तो पहले होम मतलब खुद की भ्रुकुटी, खुद की आत्मा का पहले विकास करो, फिर घर वालों का, फिर आजू बाजू वालों का, फिर देश का, फिर दुनिया का। तो बाबा कहते हैं सबको मैसेज देना है, अवतरित हुए हो रहने वाले तुम सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। देहभान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपकी बुद्धि रूपी पाँव नहीं पड़ने चाहिए। हमारी बुद्धि जो यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ की बातों में रहती है, तो बाबा कहते तुम्हारा बुद्धि रूपी पाँव, पाँव कौन सा, ये स्थूल पाँव नहीं, बुद्धि हमारी ऊपर भगवान के पास रहे और ऊपर ही उड़ते रहे। काम भले ही हाथ से करे, लेकिन बुद्धि में जो किचड़ा है उसकी जगह पे परमात्मा को रखना है, खुद को फरिश्ता समझना है। तो बुद्धि रूपी पाँव नहीं पड़ सकते, क्योंकि फरिश्तों के पाँव सदा फर्श से ऊपर दिखाते हैं। देखते हैं ना, फरिश्ते कभी भी जमीन को लग के नहीं रहते हैं, ऊपर दिखाते। ये हमारा ही यादगार है। हमारा बुद्धि जितना परमात्मा के पास ऊपर रहेगा, उतने हम फरिश्ते इस पुरानी दुनिया से, गंदी दुनिया से, गंदे वाइब्रेशन से ऊपर रहेंगे। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो, मन बुद्धि को उड़ाते रहो। हम मैसेंजर है, हम भगवान का पैगाम देने आए हैं। स्थिति कभी डामाडोल नहीं होगी। स्लोगन, स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी, देखो परिवर्तन पहले स्व का करना है। जब हम पहला खुद का परिवर्तन करेंगे तभी बाप की दुआएं मिलेगी। ओम शांति।